कुछ बात कर लेते हैं जनाब मिस पाकिस्तान के हवाले से, या जब भी कभी हम लोग मिस्टर पाकिस्तान ये वाला लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो फ़ौरी तौर पर हमारे जहन में एक स्केच सा बन जाता है कि शायद ये किसी बॉडी बिल्डिंग के हवाले से बात हो रही है कि शायद ये मिस्टर पाकिस्तान होगा। लेकिन अब मिस पाकिस्तान और मिस्टर पाकिस्तान का जो टाइटल है वो दो लोगों को मिल चुका है, जिनसे आज हमने आपकी अपनी मुलाकात करवानी है स्टूडियोज़ में, कि अब पाकिस्तान में मिस्टर पाकिस्तान और मिस पाकिस्तान का टाइटल कैसे हासिल किया जा सकता है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और किन किन मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है, और ये टाइटल हासिल करके पाकिस्तान में कैसा फ़ीडबैक मिला है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास वजीहा एहसान मौजूद हैं, जो कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड हैं, जिनकी ये फुटेजेस आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं कि इतनी खूबसूरत वजीहा लग रही हैं। ग्रीन कलर की उन्होंने मैक्सी पहनी हुई है और ये सेरेमनी हुई थी और वहाँ पर इनको क्राउन पहनाया गया और ये सैश भी पहनाई गई मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की 2024। और इसके साथ साथ उस्मान जंजुआ भी हैं, जो कि मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड 2024 का टाइटल उन्होंने जीता है। तो ये दोनों हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिनसे हम बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे भी कि इनका ये जो सफ़र है, इनकी जर्नी है, किस तरह की रही है और आगे फ़ीडबैक इनको किस तरह का मिल रहा है। तो वजी आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और उसके साथ साथ उस्मान ने भी हमें ज्वाइन किया। उस्मान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? और आप दोनों को कांग्रेचुलेशंस। कैसी फीलिंग आ रही है दोनों को? बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत खुश है। तो वजीह आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया, कैसे पता चला कि अच्छा ये कॉन्टेस्ट हो रहा है तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट करना है? बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी और थोड़ी छोटी भी है। अच्छा। और बड़े मज़े की है क्योंकि इस साल मतलब आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो बेसिकली आई लिव देयर और मुझे पता भी नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ होती है। आई हैव ऑलवेज हर्ड मिस न्यूजीलैंड, मिस ऑस्ट्रेलिया, यू नो, नेवर हर्ड कि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ होती है। लेकिन जब मैं न्यूजीलैंड में थी इस साल न्यू ईयर के बाद, मैंने रिसेंटली मिस ऑकलैंड का वो देखा और मुझे कॉल आई कि डू यू वांट टू डू मिस ऑकलैंड। तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। मैंने कहा यस व्हाई नॉट। एक्चुअली मिस ऑकलैंड में नहीं, मिस न्यूजीलैंड में अप्लाई किया था। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ी सी इशूज़ थे मेरे पासपोर्ट को लेके जो अभी तक आया नहीं था। तो दे सेड वी वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड गो विद मिस ऑकलैंड। तो फर्स्ट टाइम है, यू शुड गो एंड ट्राई। आई वाज लाइक या आई एम बोर्ड, तो लेट्स गिव इट अ गो। और बड़े मज़े से मैंने अप्लाई कर दिया जनवरी में। ओके। तो 4-5 महीने मिस ऑकलैंड चला। तो मुझे बड़ी मतलब हर संडे ट्रेनिंग होती थी और बड़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी थी। और वहाँ से मुझे एक टाइटल भी मिला था मिस ऑकलैंड सोशल मीडिया क्वीन 2024 का। तो एक मज़ा सा आने लगा कि यू नो कि बड़ी मज़े की दुनिया है, नए दोस्त बन रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं और दूसरा फेम भी मिल रहा है, लोग पहचान रहे हैं आपको। फेम तो एक है, फेम तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और हम एक बड़े अच्छे से अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे मैं जिसको भी बताती थी कि आई एम पाकिस्तानी, वो बोलते थे दिस इज यू आर द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी इन द हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड जिसने इस मिस ऑकलैंड या मिस न्यूजीलैंड में पार्टिसिपेट किया और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इवन अफगानीज हैज़ डन इट। तो मुझे हमेशा होता था कि यार मैं पहली पाकिस्तानी हूँ। उन्हीं दिनों मेरी जो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की टीम है उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और वहाँ मेरी बात शुरू हुई। तो दे सॉ माई प्रोफाइल एंड देन दे आर लाइक व्हाई आर यू डूइंग मिस ऑकलैंड, यू शुड बी डूइंग मिस पाकिस्तान, यू शुड बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो फिर उसके लिए आप पाकिस्तान आई? उसके लिए पाकिस्तान नहीं आई। तो मेरी उनसे थोड़ी बात चलती रही 1-2 महीने। थोड़ा शोर नहीं था क्योंकि यू नो पाकिस्तान में ये चीज़ अभी नई है और लोग अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे समझाया कि नहीं, लोग एक्सेप्ट करेंगे, आप अच्छे से प्रेजेंट करो और आओ। तो फिर वहाँ से एक पूरी जर्नी शुरू हुई सिलेक्शन की, प्रोसेसिंग की। तब तक यकीन ही नहीं था, जब तक 31st को क्राउन नहीं मिला। वहाँ से फ़्लाइट लेकर आए, तब भी यकीन नहीं था। लोग मुझे बोल रहे क्यों आए हो, तो मैं किसी को बताती ही नहीं थी कि मैं मिस पाकिस्तान के लिए आई हूँ। किसी को यकीन ही नहीं होना था और मुझे भी नहीं था जब तक क्राउन नहीं मिला। तो फिर आपको यकीन आ गया कि ना वो यू आर मिस पाकिस्तान? अब थोड़ा थोड़ा आने लग गया, अब लोग पहचानने लग गए हैं। अब लोग कहीं भी जाओ तो बोलते हैं मिस पाकिस्तान। तो चलो दैट्स गुड। तो उस्मान, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आप इंटरनेशनल मॉडल हैं, लंदन टू पाकिस्तान आपका ये जर्नी है, तो कैसे स्टार्ट हुई? आपकी भी इसी तरह एक्सीडेंटली या आपने भी शुरू से सोचा हुआ था? प्लान था शुरू से। मतलब कि मैं यूके में फैशन मॉडल हूँ और मेरी मॉडलिंग करियर शुरू हुई थी बचपन से, जब मैं छोटा था एज ए बेबी मॉडल।
तो मैं तब से अपने आप को ग्रो किया है. I mean, बहुत इस इंडस्ट्री में मैंने काम किया है सेलिब्रिटीज़ के साथ, कैटवॉक रनवे मॉडलिंग की है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडलिंग की है. और बिल्कुल आने से पहले मुझे यूके में बेस्ट मेल मॉडल 3 दिन पहले मिला था, 2023 एंड 2024. बट मेरा एम था एंड में कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है. तो मुझे पता नहीं था किस तरह रिप्रेजेंट करूं और मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत स्पोर्ट्स भी करता हूं. तो इट वाज ऑलवेज माय एम. बट फिर मुझे इस इंडस्ट्री में अपनी इंडस्ट्री में एक अपॉर्चुनिटी मिली, मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड. तो मैंने कहा वही करना चाहिए जिसमें मैं बहुत अच्छा हूं, जो मैं इतने टाइम से करता आ रहा हूं. तो फिर ये जब अपॉर्चुनिटी आई मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड की, तो आई वाज सो हैप्पी. मैंने ऑफ कोर्स अप्लाई किया, वेंट थ्रू द प्रोसेस, एंड जब मुझे पता लगा कि I'm एक्चुअली डूइंग दिस, बहुत एक वाज अनरियल फीलिंग. और अभी तक जिस तरह वजीहा ने कहा, अभी तक वो एक अनरियल फीलिंग होती है, आपको लगता है कि इज दिस रियली हैपनिंग. बट अल्हम्दुलिल्लाह, यस, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, मॉडलिंग एंड मूवीज, एंड मैंने सारा बॉलीवुड में सारा ऐसा काम किया है. तो वहाँ से बहुत अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, एक्सपीरियंस किया है, एंड देन दिस इज हियर आई एम. लेकिन ऑब्वियसली आप बाहर भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी टाइटल्स ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आपको ये टाइटल मिला है तो किस तरह की फीलिंग है और क्या डिफरेंस आपको लगा है बाहर के टाइटल में और पाकिस्तान के टाइटल? जी, बाहर के टाइटल्स में और इसमें बहुत ये फ़र्क है कि दिस इज़ माई रूट्स, मतलब ये मेरी एक कंट्री है कि जो एक्चुअल फील होता है प्राउड के मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यू नो कि दिस इज़ तो बाहर ये होता है कि बाहर भी बहुत अच्छी फीलिंग है, बट वही होता है आपके नाम के साथ इंग्लैंड का झंडा लगता है, या यू नो लिखता आता है कि आप इंग्लैंड रिप्रेजेंटिंग लंदन. बट अब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माई मॉम एंड डैड का नाम हो रहा है, वो प्राउड हो रहे हैं. एंड रियली ये जो फीलिंग है आई कांट एक्सप्लेन कि बहुत अच्छी फीलिंग है. और मैं कभी इतना पहले हैप्पी नहीं हुआ जब मैंने कोई चीज़ जीता हो. इट्स ऑलवेज लाइक ओह इट्स अनदर वन, एक और ट्रॉफी आई है, इट्स फाइन. बट नाउ इट्स यू नो इट्स माय कंट्री, इट्स माय नेशन. तो पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान डिजर्व्स है, पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी टैलेंट है. और ये पाकिस्तान बहुत टैलेंट है जो बंदे नहीं देखते, मिस हो जाता है या इतनी उनको नहीं दी जाती अवार्ड, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनको मिलती हैं. जी, तो इसमें यही फीलिंग है कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस. तो वजीहा जब यहाँ पे मिला तो आपकी फैमिली और बाकी लोगों ने किस तरह इसको जो है वो सेलिब्रेट किया, या उन्होंने कहा नहीं आज वापस न्यूजीलैंड यहाँ पर आके सेलिब्रेशन करें हम लोग? जब रिसेंटली मेरी अम्मी भी पाकिस्तान आई हुई थी. तो बेसिकली जब मैं मिस ऑकलैंड कर रही थी तो उनको ये था कि मिस ऑकलैंड है, शौक है, चलो पूरा कर रही है बच्ची. सही थे. लेकिन जब मिस पाकिस्तान का बताया तो थोड़ा they felt really proud कि आप obviously we are living, जैसे उस्मान ने कहा कि हम abroad तो रह रहे हैं लेकिन I'm born in Karachi. तो प्यार तो है ना, मतलब पंजाबी पूरी मेरी फैमिली है, ठीक है, सब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, तो इतना प्यार होता है नेशन से. तो एवरीबडी वाज लाइक या यू शुड डू इट, यू शुड गो फॉर इट, डोंट से नो. और तुम्हें सब कुछ है, यू आर एजुकेटेड, यू आर टैलेंटेड, यू आर ब्यूटिफुल, you are a package. You want people to be, you want to connect people, and you have done so much charity work, you look for environment. This is what pageant want, you know, so just go for it, nail for it. अभी भी बहुत हार्ड वर्क करना है आगे. तो it's a long journey I think now. तो अभी आगे इरादा है कि यहाँ पर फैशन इंडस्ट्री के अंदर काम करने का, यहाँ पे रहने का? अभी पहले तो मेरा थोड़ा हर किसी को मैं बोल रही थी नहीं, बट अब इतनी अच्छी ऑफर्स आ रही हैं तो अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनसे हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें तो ज़रूर, क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इंटरनेशनली अगर मेरे जितने इंडियन फ्रेंड्स हैं बाहर, दे वॉच पाकिस्तानी ड्रामास, दे फॉलो देम इतने प्यार से. और जैसे मैं किसी से मिलती हूँ तो वो मुझे, क्योंकि हमारे ना बड़े कहते हैं कि बेसिक होते हैं और टारगेटेड होते हैं जी. उनके 300 400 500 एपिसोड पे चल रहा होता है, इतना लंबा चल जाता है उनका ड्रामा, समझ ही नहीं आती है. और उनके ड्रामास काफी फेक भी होते हैं. हमारे लोगों से कनेक्ट करके बनाए जाते हैं जो ट्रू स्टोरीज हैं. तो व्हाई नॉट, आई शुड, आई थिंक इफ इट्स अ गुड प्रोजेक्ट. ओके. अच्छा, दूसरा बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है दोनों के साथ कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ये और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड
हस्बैंड है डॉक्टर, आपने MBBS किया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंट है और प्रोफेशन आप लोगों ने डिफरेंट ऑप्ट किया है, तो टेंशन नहीं होती है? I mean, जी वो एजुकेशन तो मेरा ऑलवेज इंटरेस्ट था कि मैंने हमेशा एजुकेशन करनी है, समथिंग टू मेरा था कि अगर इफ ये नया चला टू फॉर बैक ऑन, बट मैंने शुरू से मेरा शौक था मॉडलिंग का, और जिस तरह मैं एज अ बेबी, मतलब मैं जब 3-4 साल का था मैंने तब से मॉडलिंग शुरू की थी, एज इन मेरी मम मुझे लेके गई शूट्स, तो तब से I've got portfolio of 20 something years, तो it's a very long time मैं करता रहा हूँ, बट एजुकेशन इज समथिंग जो मेरे मम डैड ने हमेशा मुझे कहा था, जिंदगी में कभी वेस्ट नहीं होती पढ़ाई जो होती है, तो ऑफ कोर्स अपना पैशन रखो, दिस इज माय पैशन, क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज़ है कि आप रोज उठते हो आपको करना है। अब जो मैंने MBBS वगैरह किया था, डू आई वांट टू डू दैट एवरी डे? Not really. Like, you know, I love it, but not really. But what do I really want to wake up every day? मैं क्या करना चाहूँगा? Which is this. तो आपको जिस चीज़ में आप पैशन है उसको करना चाहिए, और दूसरा ये कि आपको ये भी नहीं करना चाहिए कि अगर अच्छा आपने मॉडल बनना है या कुछ और करना है तो आपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है, आपको वो भी साथ साथ पैरेलली लेकर चलना है। एजुकेशन इज मस्ट। तो आपका भी यही था कि आपने मॉडल तो बनना है लेकिन अपना एजुकेशन जो है ना वो भी करनी है पूरी? मेरा तो था, लेकिन बचपन से अम्मी अब्बू जैसे उस्मान ने कहा है कि पढ़ाई ज़ाया नहीं जाती, और अम्मी हमेशा ये कहती थी बेटा पढ़े लिखे होगे ना तो लोग आपके पास आएगी, वरना आप लोगों के पास जाओगे। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये मॉडलिंग की बात आती है तो मॉडलिंग इज़ अ वेरी गुड करियर लाइक एवरीवेयर, बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान हम लोग इसको इतनी बुरी नज़र से देख रहे होते हैं अक्सर कि किसी को बताओ ना कि आप मॉडल हो तो लोग बड़ा क्यों करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हो चुका है कि कोई कुछ नहीं बन रहा है तो मॉडल बन जाता है जी, क्योंकि मॉडलिंग में हाइट मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करता, फोटो शूट्स हैं, कपड़े पहन लिए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी इंडस्ट्री में मतलब बताने की ज़रूरत है कि बी एजुकेटेड यार, कम ऑन, हमें हमारी पढ़ाई ज़ाया नहीं जाएगी। अभी भी मैं मास्टर्स का प्लान कर रही हूँ, आई हैव बिग प्लान्स फॉर माई मास्टर्स, प्रोबेबली लाइक वन ऑफ द बिगर यूनिवर्सिटी और समवेयर, बट ये लाइफ का पार्ट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसकी वजह से आपकी और ज़्यादा ग्रूमिंग होती है, आपकी और ज़्यादा इज्जत होती है सोसाइटी के अंदर, इससे आप ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है। खैर, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2024 वजीहा एहसान और हमारे साथ उस्मान जंजुआ मौजूद थे। वजीहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। उस्मान, थैंक यू, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए और आप यहाँ पर आए, और बेस्ट ऑफ लक, आप इसी तरह आगे बढ़ते जाइए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट